मुल्क मौशी तौर पर दुरुस्त समत में गामजन। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम शामिल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात के वफ़द से गुफ्तगू। कारोबार दोस्त पॉलिसियों से बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। सनत, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की से मज़ीद मौशी इस्तेहकाम और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आज़म आज ताजिकिस्तान के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। बजट में टैक्सों की भरमार नामंजूर। मुल्क भर में ताजिर सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद के आपारा चौक में मुजाहरा, मुल्तान में बोहड़ चौक के एहतजाज, पेशावर में अशरफ रोड पर ताजिरों का मुजाहरा, सखर, सरगोदा, भलवाल, भावल नगर, लियाकतपुर, मियाँ चन्नू, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर में भी एहतजाज। मंडी, भावदीन, सफदराबाद, चकझुमरा, पीर महल, जन्योट, जूनिया और कलर सईदा में भी मुजाहरे। कराची की ताजिर बरादरी ने भी बजट मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। हम तो इस जीने के हाथों मर चले। महंगाई के मारे अवाम बजट के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं बजट में आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, अवाम की कोई सुनने वाला ही नहीं। एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी, जाएं तो जाएं कहाँ। गुज़श्ता माली साल जाते जाते महंगाई छोड़ गया। जून में महंगाई में 12.6% इजाफा रिकॉर्ड। माहाना बुनियादों पर महंगाई 8.5% बढ़ गई। चावल, डबल रोटी, गोश्त, दूध, दही और दालों की कीमतों में नुमाया इजाफा। 12 माह में महंगाई की शरह 23.4% रही। इदारे शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। घरों के किराए और तामीराती लागत में 35% इजाफा हुआ। अवाम टैक्स देंगे। अरकान असम्बली और वज़रा अवामी पैसे पर मज़े करेंगे। वफाकी वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस जब चाहें जितनी चाहें तनख्वाह बढ़ाएं। अरकान असम्बली तनख्वाहों मराहत में इजाफे के लिए हुकूमत की क़ैद से आज़ाद। पंजाब में वज़रा को तनख्वाहों के साथ घर, गाड़ी, पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स, मुफ्त इलाज की सहूलत। असम्बली इजलास में चाहें शोर मचाएं, 10,000 योम अलाउंस पाएँ। बलोचिस्तान के अवाम वसाइल से महरूम लेकिन मुंतखब अरकान माला माल। खैबर पख्तूनख्वा में वज़रा की तनख्वाह और मुराद 4 लाख रुपये से बढ़ गई। सिंध सरकार ने सरकारी मुलाजमीन के साथ अरकान असम्बली की तनख्वाहें भी बढ़ा दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हालिया बजट को मुल्की तारीख का बदतरीन बजट करार दे दिया। मिफ्ता इस्माइल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा। अरकान असम्बली में 500 अरब रुपए की बंदर बांट होगी। हुकूमत ने तमाम बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। अवाम पर बोझ डालने से पहले हुकूमती खर्चे कम किए जाएं। मिफ्ता इस्माइल का 6 जुलाई को नई जमात लॉन्च करने का ऐलान। लगता है शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने बजट किताब नहीं पढ़ी। हुकूमत बातों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ने हुकूमती अखराजात कम करके दिखाए। पाक PWD की तहलील पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। वज़ीर आज़म तनख्वाह और मराहत नहीं ले रहे। अरकान असम्बली को 500 अरब रुपये देने का कोई इरादा नहीं। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी काम किया है तो इसे उड़ा देंगे। जो भी तय होगा आइन से ही होगा। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, तस्लीम शुदा बात है, PTI कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करा सकी। जस्टिस मंसूर ने कहा, जिस सियासी जमात का जो हक है इसे मिलना चाहिए। जस्टिस अतर मिल्ला ने रिमार्क्स दिए, सारा तनाज़ो ही एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करने पर शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच आज फिर समाअत करेगा। आइन के तहत मखसूस नशिस्तें हमारी हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जिस पार्टी को वोट मिले उनको सीटें मिलनी चाहिए।
हमने बर वक्त अपने कागजात जमा कराए, लिस्टें बर वक्त फाइल की थीं। हमसे बल्ले का निशान भी छीन लिया गया। जजेस की ऑब्जर्वेशन से लगता है सीटें हमें मिलेंगी। बानी पीटीआई से कल मुलाकात होगी। जो उनका फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। पार्टी डिसिप्लिन तोड़ने पर एक्शन। शेर अफजल मरवत और शानदाना गुलजार की पीटीआई कोर कमेटी रुकनीत 1 माह के लिए मुअत्तल। कोर कमेटी इजलास में मौजूदा क़यादत पर मुकम्मल एतमाद की करारदाद मुत्तफ़िका मंसूर। JUIFA से मुज़ाकरात के लिए तश्कील कमेटी की तौसीक। 9 मई के बाद पार्टी छोड़ने वालों को वापस शामिल न करने का फैसला। MKM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उधर तुम इधर हम का नारा लगाकर मुल्क तोड़ा। सिंध में कोटा सिस्टम नाफिज करके लिसानी तकसीम की बुनियाद रखी। इक़्तिदार संभालने के बाद कराची के वसाइल पर कब्जा जमाया। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाए। नौकरियां हड़प की गईं। पंजाब में कोटा सिस्टम लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। जाली वज़रा का MKM को तुर्की जवाब। शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को आड़े हाथों लिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतल्लिक जहर आलूद गुफ्तगू की। शहीद भुट्टो पर मुल्क तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाना शर्मनाक। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया, शहीद भुट्टो का फेयर ट्रायल नहीं हुआ। MKM को नफरत की सियासत और बदअमनी का जिम्मेदार करार दिया। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, कौम भुट्टो के सन्नात का बदला नहीं उतार सकती। इल्ज़ामात लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। और पाकिस्तान का चीन की कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करने का फैसला। चीनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब। 29 जुलाई तक तकनीकी और मालियाती तजावीज़ मांग ली। बॉन्ड ट्रांजैक्शन के लिए चीन की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की खिदमात हासिल की जाएंगी।